Hello students, I am Prabhat Saur. This is my 6th video on the topic of journal. Okay. आइए आज हम लोग समझेंगे डिस्काउंट का बारे में. ठीक है. डिस्काउंट दो रकम का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट. पहले हम लोग समझेंगे ट्रेड डिस्काउंट. ठीक है. देखो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है. हम लोग बहुत सा सेल में जब शॉपिंग मॉल में जब खरीदने जाते हैं तो वो वहाँ पे आप लोग देखोगे जो कपड़ा का ऊपर लिखा हुआ रहता है जो 10% ऑफ, 20% ऑफ. तो वो जो 10% ऑफ और 20% ऑफ जो लिखा रहता है ना, वही हुआ एक्चुअल में ट्रेड डिस्काउंट. मतलब हम लोग जब वो कपड़ा को जब खरीदेंगे तो उसका टैग में जो परचेस प्राइस लिखा हुआ रहेगा वो हम लोग का एक्चुअल परचेस प्राइस नहीं होगा उस टाइम में, क्योंकि उससे हम लोग 10% ऑफ लेस करके सामने वाला दुकानदार को हम लोग पेमेंट करेंगे. मान लो एक कपड़ा का दाम हुआ 4,000 रुपया. ठीक है. मान लो एक कपड़ा का दाम कुछ 4,000 रुपया हुआ. अब धर लो उसका ऊपर लिखा हुआ 10% ऑफ. तो हम लोग सामने वाला बंदे को 4,000 से 4,000 का ऊपर जो 10% होता है, मतलब 400 रुपया माइनस करने का बाद वो सामने वाला दुकानदार को हम लोग 3,600 रुपया देंगे. तो हम लोग का एक्चुअल कॉस्ट क्या हुआ? एक्चुअल कॉस्ट हुआ 3,600 रुपया. तो हम लोग जब जनरल एंट्री अगर करेंगे तो कौन प्राइस को लेंगे? 3,600 को ही लेंगे, क्योंकि हम लोग एक्चुअल परचेस प्राइस को ही लेते हैं. ठीक है. तो मान लो हम लोग का धर लो, इसका एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं. मान लो हम लोग का शर्ट खरीदते हैं और शर्ट बेच देते हैं. ठीक है. गारमेंट्स का बिजनेस है. तो गारमेंट्स का बिजनेस होने से हम लोग के पास शर्ट एक क्या हुआ? एक गुड्स हुआ. ठीक है. तो धर लो हम लोग एक तो दुकान में गए, वहाँ कुछ शर्ट का दाम 4,000 रुपया था और उसको ऊपर लिखा हुआ था 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ऑफ. ठीक है. तो हम लोग जब अगर परचेस करेंगे तो परचेस करते समय हम लोग दुकानदार को क्या देंगे? 3,600 रुपया देंगे, क्योंकि 4,000 से 4,000 का 10% जो माइनस करने के बाद जो पेमेंट होता है वो हम कर देंगे. तो हम लोग का एक्चुअल कॉस्ट कितना होता है? 3,600 रुपया. तो हम लोग जनरल एंट्री क्या करेंगे? परचेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेस हम लोग का एक्सपेंसेस है. नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल में बोला गया एक्सपेंसेस होने से डेबिट करना, इसलिए परचेस अकाउंट डेबिट करेंगे. और कैश हम लोग परचेस अगर करेंगे तो हम लोग का पास से हम लोग का बिजनेस से क्या चल जाएगा? कैश चल जाएगा. ठीक है. तो कैश एक रियल अकाउंट है, यहाँ गोज आउट हो रहा है, इसलिए हम लोग क्रेडिट करेंगे. ठीक है. अब हम लोग समझेंगे कैश डिस्काउंट. देखो कैश डिस्काउंट दो रकम का होता है. एक होता है डिस्काउंट अलाउड और एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड. डिस्काउंट अलाउड एक लॉस होता है, क्योंकि हम लोग दूसरों को डिस्काउंट देते हैं. अगर हम लोग किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो हम लोग का लॉस है. और डिस्काउंट रिसीव्ड का मतलब होता है हम लोग को कोई और डिस्काउंट दे रहा है, हम लोग डिस्काउंट को रिसीव कर रहे हैं, तो वो हम लोग का एक इनकम हो गया. डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होता है और डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट होता है. चलो हम लोग अब कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे. ठीक है. डिस्काउंट अलाउड का बारे में चलो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे आप लोग देखो ठीक है. गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू गणेश ₹30,000 ऑन 1/4/2020. 1/4/20 में हम लोगों ने गणेश को कुछ सामान उधार में बेचा. ठीक है. गणेश ने हम लोग को बोला कि हम आपको बाद में पेमेंट करेंगे, कि उधार में तो बाद में पेमेंट करता है. और उसका बाद देखो एक ट्रांजैक्शन हुआ 1/6/2020 में गणेश ने हम लोग को पेमेंट किया. तो हम लोग पेमेंट रिसीव कर रहे, किससे कर रहे? गणेश से कर रहे. 29,600, 29,600. ठीक है. इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, माने वो हम लोग को जब आया हम लोग का पास, तो वो बोला कि भैया आपको लोग का पास जो 30,000 रुपया था ड्यू था, आप हम लोग अभी 29,600 रुपया ले लो और 400 रुपया डिस्काउंट दे दो हमको. कब? जब वो पेमेंट हम लोग को कर रहा था, मतलब हम लोग जब पेमेंट रिसीव कर रहे थे तब ये हुआ. और वहाँ साफ साफ बोल दिया कि इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, उसका 29,600 देने का बाद अब हम वो लोग से उससे यार कोई पैसा नहीं पाएंगे. देखो पाने का बात था 30,000 और वो बोल दिया कि आप 29,600 ले लो और बाद बाकी 400 रुपया माफ़ कर दो हमको. ठीक है. तो इसका माफ़ कर दो मतलब इसके बाद हम उससे यार मांगेंगे नहीं. ठीक है. अच्छा एक बात हम आपको बता दे रहे हैं, याद रखना. अगर हम लोग का अपना अकाउंट्स में किसी भी चीज़ को पहले डेबिट कर लेते हैं तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हमेशा उसको क्रेडिट करेंगे. ठीक है. और अगर कोई आइटम को हम लोग, ठीक है, कोई अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर दिए हैं तो उसको हटाने के लिए और क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. ठीक है. जैसे कोई प्लस फिगर है, उसको अगर जीरो में लाना है तो उसको क्या करने होगा? माइनस करने पड़ेगा. और कोई माइनस फिगर है, उसको अगर जीरो में लाना है तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे. तो यही कॉन्सेप्ट का ऊपर ये भी है. कोई भी डेबिट नेचर का अकाउंट को हटाने के लिए क्रेडिट करेंगे, कोई भी क्रेडिट नेचर का अकाउंट को हटाने के लिए हम लोग डेबिट करेंगे. ठीक है. ये बात थोड़ा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना. ठीक है. चलो हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं. तो गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू गणेश, ये तो सिंपल ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. यहाँ गणेश क्या हुआ? गुड्स का रिसीवर है, इसलिए गणेश पर्सनल अकाउंट है.
रिसीवर होने से हम लोग डेबिट करेंगे, इसलिए गणेश अकाउंट को हम लोग डेबिट कर दिए 30,000। और इसमें क्या हो रहा है, सेल कर रहे हैं, सेल करने से हम लोग का इनकम होता है। इनकम नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल में क्या बोला जाता है कि इनकम होने से क्रेडिट करो, ठीक है। तो इसलिए गणेश अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है। तो यानी कि 30,000। अच्छा देखो मान लो गणेश, लेकिन हम लोग का एक डेटर भी है, ठीक है, क्योंकि डेटर से हम लोग को पैसा, ये ट्रांजैक्शन होने के बाद गणेश हम लोग का एक डेटर हो गया, ठीक है, क्योंकि गणेश से हम लोग को पैसा मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है, 30,000, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 1/6/2020 में गणेश आके हम लोग को बोल रहा है कि भैया आप लोग 30,000 का जगह में 29,600 ले लो और 400 रुपया हमको माफ़ कर दो, और हम नहीं दे पाएंगे। तो हम लोग बोला ठीक है चलो, तुम्हारे साथ मेरा इतना दिन का बिजनेस रिलेशन है, तो 400 रुपया तुमको हम छोड़ देते। तो लेकिन ये 400 रुपया छोड़ने का बाद, इसके बाद हम गणेश से कभी भी 400 रुपया डिमांड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो अब ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, देखो अच्छा से समझो। सबसे पहले देखो क्या हो रहा है, देखो गणेश ने हम लोग को कितना रुपया दिया, ये अच्छा ये ट्रांजेक्शन समझो। गणेश ने हमको कितना रुपया दिया, गणेश से हम लोग को 29,600 मिला। तो क्या मिला, पैसा मिला। तो बिजनेस में क्या है, पैसा कैश आया, कैश रियल अकाउंट है, कम सीन हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, कितना है 29,600, ठीक है। किससे मिल रहा है, गणेश से। कितना मिल रहा है, 29,600, ठीक है। गणेश एक पैसा का क्या है, गिवर है। गणेश ने पैसा दे रहा है, तो गणेश कौन हो गया, इस समय पैसा देते टाइम में गिवर हो गया, इसलिए गणेश अकाउंट को क्रेडिट कर दिए, ठीक है। उसके बाद अब देखो, पर देखो गणेश से हम लोग को मिलने का बाद था कितना, ठीक है, 30,000 रुपया, क्योंकि गणेश का अकाउंट डेबिट में कितना है, 30,000 रुपया है। पर गणेश जब पैसा दे रहा है तो गणेश के अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं कितना, 29,600। तो अभी भी देखो मेरे अकाउंट में लेकिन गणेश 400 रुपया से डेबिट होकर पड़ा हुआ है। तो अब जब हम उसको वो माफ़ कर दे रहे हैं, उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो 400 रुपया को भी उसका हम लोग का अकाउंट से उसको हटा देने पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग 400 रुपया हटाने के लिए उसका अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो देखो टू गणेश बोल के हम लोग 400 रुपया क्रेडिट कर दिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, और देखो गणेश को हम लोग जो माफ़ कर दे रहे, जो छोड़ दे रहे, जो डिस्काउंट दे रहे, ये तो हम लोग का एक्चुअल में एक लॉस है। तो इसी लॉस को बोला जाता है डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। हम लोग डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, मतलब किसी को दे रहे, तो ये मेरा लॉस है इसलिए डेबिट कर रहे, ठीक है। इसका जनरल एंट्री हुआ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गणेश। अब देखो जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो इसको कंबाइंड में करना, इसके अलग अलग मत करना, ऐसा बच्चे लोग करते हैं, ठीक है। आप लोग इसको कंबाइंड में करना, तो ठीक है, एग्जामिनर खुश होगा, ठीक है। देखो तो देखो अब किसी को एंट्री को जोड़ोगे कैसे, कंबाइंड कैसे करोगे, देखो कैश अकाउंट को डेबिट करना है 29,600 से, ठीक है। तो कैश अकाउंट को डेबिट कर दो 29,600 से। डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना है 400 से, तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दो 400 से। अब देखो गणेश से पैसा, गणेश को एक बार क्रेडिट किए 29,600, और फिर गणेश को हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं 400 से, तो टोटल गणेश को क्रेडिट कितना करने पड़ रहा, 30,000। तो देखो गणेश अकाउंट को 30,000। अब अच्छा से समझो, देखो जब हम लोग गणेश को सब सामान हम लोग बेचे थे, तो गणेश के अकाउंट को डेबिट कितना किए थे, 30,000 से। अब गणेश को अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर दिए 30,000, तो आपका अकाउंट में अब गणेश कहीं भी शो नहीं होगा, ठीक है। गणेश और आपका डेटर रहा ही नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करिए आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं डिस्काउंट रिसिप्ट का, ठीक है। देखो डिस्काउंट रिसिप्ट क्या है, गुड्स परचेस फ्रॉम राजा ऑन क्रेडिट ₹40,000 ऑन 1/4/2020, ठीक है। तो हम लोग राजा से 40,000 का सामान उधार में खरीदे थे। तो देखो राजा से अभी तुम खरीदे उधार में, तो राजा को तुमको पैसा देने पड़ेगा, तो राजा तुम्हारा कौन हो गया, क्रेडिटर हो गया, क्योंकि क्रेडिटर कौन होता है, जिसको हम लोग को पैसा देने पड़ेगा, अभी दिए नहीं है, तो हम लोग क्रेडिटर है। और जब हम लोग 1/5/2020 में जब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं राजा को, तो हम लोग राजा को बोल रहे हैं कि हम आपको 40,000 का जगह में 39,000 39,800 रुपीज़ दे रहे, आप हमको 200 रुपये का डिस्काउंट दे दो, और सब सेटलमेंट को ये सब मेरा जो आपका जो क्लेम है उसको सेटलमेंट कर दो यहाँ पे, अब आप हमसे कुछ भी नहीं पाओगे। तो वो राजी हो गया, मतलब वो क्या करे, डिस्काउंट हम लोग को दे रहा है, तो उसका डिस्काउंट अलाउड हो गया। लेकिन ये हम लोग तो अपना जब अकाउंट्स कर रहे हैं, तो हम लोग तो अपना तरफ से देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, तो ये हमारा इनकम हो गया। तो चलो इसको भी एक अलग अलग 2 एंट्री से पहले समझा देते हैं, ठीक है। तो पहले ये तो ट्रांजेक्शन देख लो, कॉमन ईजी है, ठीक है। जब हम लोग सामान बेच रहे हैं, ठीक है, जब हम लोग सामान बेच रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड, सामान जब हम लोग बेच रहे हैं, जनरल एंट्री क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू राजा, कितना होगा 40,000, ठीक है, 40,000, ठीक है। अब क्या होगा, मतलब राजा को हमको, राजा मेरा क्रेडिटर है, राजा को हमको 40,000 रुपया देना है, पर राजा को जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, देखो तो हम लोग दे रहे कितना 39,800। तो राजा
जब हम लोग पैसा पेमेंट करते समय राजा कौन हो जा रहा है, रिसीवर, तो राजा अकाउंट को डेबिट कर दिए 39,800 से, और हम लोग के पास से कैश कितना जा रहा है 39,800, कैश रियल अकाउंट है, गोज आउट हो रहा है, इसलिए कैश अकाउंट को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, राजा ने हम लोग को क्या किया, डिस्काउंट दिया, तो हम लोग का एक तो डिस्काउंट का इनकम हो गया, इसलिए डिस्काउंट इन रिसिप्ट को क्या करेंगे 200 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, इनकम होने से क्रेडिट करेंगे। अब आप देखो राजा को हम लोग को देने का बात था कितना 40,000, राजा का अकाउंट क्रेडिट बैलेंस में है, पर राजा को जब हम लोग पैसा पेमेंट कर रहे हैं तो हम लोग दिए कितना है 39,800, मतलब राजा को हम लोग डेबिट किए हैं 39,800 से। तो अभी भी देखो राजा का अकाउंट में 200 रुपये का क्रेडिट बैलेंस एक पड़ा हुआ है, क्योंकि 40,000 का क्रेडिट था, पैसा देते समय उसको हम लोग डेबिट कर दिए 39,800 से। ठीक है, तो 200 रुपये का क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ। लेकिन अब हम लोग जब राजा से जब डिस्काउंट ले लिए तो राजा को उस अकाउंट को हम लोग को डेबिट करके हटा देने पड़ेगा। तो देखो 200 रुपये का हम लोग डेबिट कर दिया। अब यही दो ट्रांजैक्शन को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो देखो राजा को हम लोग यहाँ डेबिट कर रहे थे 39,800 से। ठीक है, तो राजा अकाउंट को डेबिट किए 39,800। ठीक है, और यहाँ राजा अकाउंट को फिर 200 रुपये से डेबिट करना है, तो राजा अकाउंट को डायरेक्टली आप 40,000 से डेबिट कर दो। ठीक है, और कैश आपका पास से जा रहा है 39,800, तो यहाँ 2 कैश अकाउंट कर दो, क्रेडिट करो, और यहाँ पे डिस्काउंट रिसिप्ट को आपको क्रेडिट करना है 200 से। तो इसी का कंबाइंड एंट्री है ये। आप लोग एग्जाम में ये वाला अगर ऐसे करते हो तो ये वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मतलब अब आप लोग अच्छा से देखो, राजा अकाउंट को आप लोग क्रेडिट किया था 40,000, अब राजा जब पैसा पेमेंट कर दिया है और वो आपको डिस्काउंट भी दे दिया है, तो राजा का अकाउंट आपका पास अब रहेगा नहीं। ठीक है, राजा का अकाउंट को हटाने के लिए आपको अब देखो अल्टीमेटली राजा का अकाउंट को आप डेबिट कर दिए, तो देखो डेबिट और क्रेडिट अल्टीमेटली क्या क्रॉस हो गया, तो अब राजा का अकाउंट आपका अकाउंट्स में रहा ही नहीं। ठीक है, अब देखो और एक बात, यहाँ तो राजा का नाम दे दिया, पार्टी का नाम दे दिया, ऐसे आप लोग का डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसिप्ट का जनरल एंट्री क्या होता है ये देख लो। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड का जनरल एंट्री होता है, डिस्काउंट अलाउड हम लोग का लॉस है इसलिए डेबिट किए, और ठीक है, और डेटर डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर, मतलब जिससे हम लोग को पैसा मिलना है, लेकिन हम लोग डिस्काउंट देने के बाद वो बंदा को से हम लोग का उतना रुपया तो हम लोग लेंगे नहीं, तो वो हम लोग का उतना रुपया से डेटर रहा भी नहीं। डेटर हमेशा डेबिट होता है, डेटर को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह ये इस अकाउंट को देखो। ठीक है, डिस्काउंट जो रिसीव कर रहे हैं, जो डिस्काउंट रिसीव के हम लोग किसको पैसा पेमेंट करने का रहता है, हम लोग को क्रेडिटर को। जब क्रेडिटर को पैसा पेमेंट करते समय क्रेडिटर हम लोग को डिस्काउंट दे रहा है, तो ठीक है, तो डिस्काउंट अगर देगा तो हम लोग को डिस्काउंट रिसीव हुआ कि इनकम हो गया, इसलिए डिस्काउंट रिसीव को हम लोग क्रेडिट किए। लेकिन जब लोग क्रेडिटर को जब हम लोग पैसा दे रहे हैं तो क्रेडिटर हम लोग को छोड़ दे रहा है, तो क्रेडिटर जनरली क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, और डेटर हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है। लेकिन क्रेडिटर अगर छोड़ दे रहे हैं तो क्रेडिटर को हम लोग को क्या अपना अकाउंट से हटाने पड़ेगा, तो क्रेडिट बैलेंस को हटाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। ठीक है।